गौशालाओं और गायों के विषय पर लेकर के ये प्रेस वार्ता बुलाई है। पिछले 15 महीने से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और 15 महीने से जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गौशालाओं के लिए, गायों के संवर्धन के लिए, पशुओं के इलाज के लिए और भी बहुत सारी योजनाएं शुरू की है, जिनका लाभ आज गौशालाओं को भी मिल रहा है और पशुपालकों को भी मिल रहा है। इस संबंध में जैसे गौशाला जैसे राजस्थान भर में चल रही है, 3000 के आसपास गौशालाएं संचालित है और जैसे इन गौशालाओं में जो हमारे 13-14 लाख के आसपास गोवंश गौशाला वाले उसका पालन पोषण करते हैं। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा उन गौशाला के सभी संचालकों को, गौ भक्तों को, कि वो इस तरह से राजस्थान भर में गौशालाओं को संचालित करके गायों की सेवा, गौमाता की सेवा करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से गाय हमारी माता है और गाय से हमें बहुत सारी चीज़ें जीवन में मनुष्य को मिलती है। गाय से हमें दूध मिलता है, घी मिलता है, दही मिलता है, छाछ मिलती है। गाय का गोबर भी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। किसान के खेत में खेती के लिए काम आता है और आजकल गाय के गोबर से बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं। गाय के गोबर से कागज़ बनता है, गन्ता बनता है, गाय के गोबर से कलर पेंट बनता है, गाय के गोबर से आजकल मिट्टी के जो है ना, मिट्टी की मूर्तियाँ बनती है गाय के गोबर में मिला करके। कई दीपावली के दिन दीपक भी गाय के गोबर से बनते हैं। लाख की चूड़ियों में 40% गाय का गोबर मिला करके चूड़ियाँ बनती है। गाय के गोबर से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो गोकास्ट भी बनती है जो शमशान घाट में मुर्दे जलाने के लिए भी काम आती है। तो गाय का जो गौमूत्र है वो भी गंगा जल के समान पवित्र माना है और गाय के गौमूत्र से गोअर्क बनता है। गोअर्क से डायबिटीज, चर्म रोग, बीपी जैसी बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती है। और निश्चित रूप से गाय को इसीलिए सारी चीज़ें गाय की हमारे जीवन में उपयोगी आती है। इसीलिए गाय को गौ माता माना है। हमारे शास्त्रों में भी गौ माता है और गाय को विश्व की माता माना है। तो गाय का समर्थन करना, उनका संरक्षण करना हम सब का दायित्व भी है। प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन गौशाला संचालकों को कि उन्होंने इतनी सारी गौशालाएँ संचालित करके उनका गौ माता की सेवा कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। इसके साथ में सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चला करके गौ माताओं की सेवा करने में सहयोग कर रही है। अनुदान, जैसे हम राजस्थान की जो 3000 से ऊपर गौशाला है, उन सभी गौशालाओं को, जो पात्र गौशाला है, उनको हम अनुदान देते हैं। पहले ये अनुदान 40 रुपये बड़े पशु का और छोटे जो गोवंश का उसका 25 रुपये था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बजट पेश किए और दोनों बजटों में उन्होंने पहले बजट में 10% बढ़ा करके अनुदान दिया, दूसरे बजट में 15% अनुदान बढ़ा करके दिया, जिससे आज जैसे गोवंश का है बड़े का 50 रुपये हो गया, छोटे का 25 रुपये हो गया, जिससे उन गौशालाओं को और भी मजबूती मिली है। उनका चारा पानी और पशु आहार खरीदने के लिए उनको ये एक तरह से सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में राशि जाती है, उनको सहयोग मिल रहा है। इसी तरह से गौशाला है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस बार हमने 100 गौशालाओं को गो कास्ट मशीनें देने का काम किया और वो सारी 100 गौशाला तक गो कास्ट मशीनें पहुंच गई है। वो गो कास्ट बना करके वो बाज़ार में बेच करके उनके आय में भी वृद्धि करती है और लोगों को गाय की जो है कास्ट है वो उपलब्ध कराने का काम भी करती है। तो इस तरह से जो गौशालाओं को और भी हम मजबूत करने का काम कर रहे हैं। गौशालाओं में इस बार जैसे पिछले साल हमने 1205 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था। अभी इस वर्ष है ना, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 4 महीनों का हमने अनुदान 3043 पात्र गौशालाओं को 546 करोड़ का अनुदान इस बार दे दिया और इसमें 13,12,500 जो
गोवंश लाभान्वित हुए। आने वाला जो ये सेकंड फेज़ का अनुदान है वो प्रक्रियाधीन है और वो होगा नवंबर से लगाकर मार्च महीने तक 5 महीने का अनुदान। अभी जैसे उसका पोर्टल खोला था, पोर्टल में उनके आवेदन आ गए और आवेदन आने के बाद में जैसे सारा का सारा सिस्टम तैयार हो गया और उसमें 811 करोड़ रुपए की स्वीकृति के लिए फाइनेंस को भेजा हुआ। वो शीघ्र फाइनेंस से स्वीकृति आते ही ये अनुदान भी हम गौशाला वालों को शीघ्र जारी कर देंगे। इस तरह से ये जो गौशाला को मजबूत करने के लिए अनुदान भी हम दे रहे हैं सरकार की तरफ से। साथ ही साथ में जो हमारे जो कई नंदी है जो बेसहारा रोड पे घूमते हैं या गाय भी रोड पे है या कहीं पर जैसे किसान के खेतों में नुकसान करती है और उनको जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला कैसे खोले, नंदीशाला कैसे खोले, इस बारे में राजस्थान सरकार की जो योजना चल रही है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक तो है पंचायत स्तरीय गौशाला, जो वहाँ पंचायत स्तर पर खोल करके उनमें 90 लाख रुपए हम सरकार की तरफ से देते हैं और 10 लाख रुपया उन गौशाला संचालकों को लगाना पड़ता है। इस तरह से ये अनुदान के रूप में 90 लाख रुपया निर्माण के लिए देते हैं। उसी तरह से पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला, उसके लिए हम 1,54,00,000 की योजना है, उसमें 10% राशि गौशाला वालों को लगाना होता है। एक जिला स्तरीय गौशाला और एक गौशाला विकास योजना है जिसमें 1 लाख रुपये गौशाला वाले लगाते हैं और 9 लाख रुपया राजस्थान सरकार गौपालन विभाग देता है। तो इस तरह से ये सारी योजना है इन गौशालाओं को और बढ़ावा देने के लिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत स्तर पर गौशाला खुले, पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खुले, तो ये जो बेसहारा जो अपनी गोवंश है या जो नंदी है उनको हम गौशाला में रख करके उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सके, इस दिशा में जैसे सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ सरकार ने और भी बहुत सारी योजनाएं शुरू की है, जैसे गौशालाओं गायों के लिए जब लंपी के समय में बीमारी आई तो उस समय जैसे बहुत सारी गायों की उस लंपी के कारण से मौत हुई, लेकिन अभी जैसे पिछले वर्ष भी लंपी का हमने वैक्सीनेशन करवाया था। इस बार भी हमने लंपी के लिए, लंपी वापस नहीं आए और उसके लिए पहले से हमने वैक्सीनेशन की शुरुआत की और इस बार 1,11,57,000 गोवंश को वैक्सीनेशन करने की हमारी जो योजना है। और अभी जैसे गौशालाओं में सबसे पहले गौशालाओं में वैक्सीनेशन हो रहा है, फिर उसको घर घर जाकर के पहुंचा करके हमारी टीमें हैं, पशुपालन विभाग की टीमें जाकर के गायों के वैक्सीनेशन के लिए काम करेगी, तो जिससे उनकी गायों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो ये जो मौसमी बीमारी है ये नहीं आएगी। पिछले साल अभी जैसे कर्रा रोग जैसलमेर में आया, हर साल आता है, तो उसके रोकथाम के लिए भी हमने अलग से व्यवस्था की और वहाँ पर अधिकारी टीमें भेज करके उनको कर्रा रोग को भी कंट्रोल किया और उनसे जो है ना कम से कम मौतें हुई, तो सरकार ने उसे बचाव के लिए भी प्रयास किए। इसके जैसे गायों के जैसे ना ये नस्ल सुधार के भी काम हमारी सरकार काम कर रही है। जैसे अभी ब्राज़ील से हमने 2380 सीमन के डोज मंगवाए जो भारत सरकार के माध्यम से। ब्राज़ील में हमारी जो देसी नस्ल की गाय पहले गई होगी गुजरात से, राजस्थान से, और वो गिर गाय थी। गिर गाय का, वहाँ की गिर गाय वो 40 से 50